हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 7 मई वैसे तो, और 5-6 मई का पार्ट 2 कर रहे हैं। फिर भी 7 मई का करंट अफेयर आपका पेंडिंग रहेगा, क्योंकि जो है प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको रिकॉर्डिंग करके नहीं दे पाई रात को। बहुत थक जाती हूँ कभी फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में, रिकॉर्डिंग करने में, पढ़ाने में इतनी थकन हो जाती है कि अगर मैं चाहूँ दूसरे वीडियो की रिकॉर्डिंग करना तो बहुत ही टायर्ड फील करने लगती हूँ। तो इसलिए मैं 5-6 मई का आपको पार्ट 2 करके दे रही हूँ। और जो है आप क्या करेंगे कि इसको आप 7 मई के नाम से ही मैं यूट्यूब पर डालूँगी। क्या 7 मई के नाम से ही यूट्यूब पर डालूँगी, और 7 मई स्पेशल के नाम से डाल दूँगी 7 मई के करंट अफेयर को। समझ रहे हैं ना? आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ कि ये 5-6 मई का पार्ट 2 कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं इसको अपलोड जो करूँगी वो 7 मई के नाम से ही करूँगी, क्योंकि YouTube पर एक दिन पहले का कंटेंट डालूँगी तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि वो सोचेंगे कि पार्ट 2, पता नहीं पार्ट 1 पार्ट 2 किसी को ध्यान ना रहे तो कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो जाए। कभी कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, तो इसीलिए मैं 7 मई के नाम से अपलोड करूँगी, और 7 मई स्पेशल के नाम से अपलोड 7 मई का करंट अफेयर करूँगी। वो मैं आज रात को ही करूँगी, तो डोंट वरी इसके बारे में। अब आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपने। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो पार्ट 2 के नाम से न डालने की वजह मैंने आपको बता दी है कि कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। बाकी बहुत ही ध्यान से सुने, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें नए लोग, जिससे कि बहुत ही प्रीशियस कंटेंट जो हर सब्जेक्ट का और करंट अफेयर का जो मैं आपको सेंड करती हूँ वो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अभी इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स क्यों मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? चलो पहले कहते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं कब मनाया जाता है। तो 5 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स। जो माताएं होती हैं, माताएं कब बनती हैं? जब वो नवजात शिशु को जन्म देती हैं, यानी बेबी को, जो बेबी बॉर्न होता है, तो उन नवजात शिशु और माताओं को उनकी जो आवश्यकता अनुसार उनकी जो केयर है वो प्रोवाइड करने, उनका ध्यान रखने की वजह से, मतलब उनको केयर करने की वजह से, ये उनके काम को याद रखने, उनको उनके बारे में लोगों के, मतलब उनके काम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है इंटरनेशनल ऑफ मिडवाइफ्स। कब? 5 मई को। कब? 5 मई को। एक और मनाया जाता है वर्ल्ड हैंड हाइजीनिक डे। वर्ल्ड हैंड हाइजीनिक डे या हाइजीन डे, हाइजीन भी कह सकते हैं। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस ये भी 5 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम बताऊंगी आपको, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स की। वैसे आपको पता है मिडवाइफ्स नर्सों को कहते हैं ना, आपको ये तो पता ही होगा। नर्स सुनिए ना, सिस्टर, जिन लोग हम सिस्टर भी कहते हैं, वो बहुत बड़ी सोशल वर्कर होती हैं मेडिकल लेवल पर, और बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो उन्हीं को मैं कहते हैं मिडवाइफ्स। समझ में तो आ गया होगा आपको, और 3 साल से लगातार बता रही हूँ तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अवैध प्रवासियों को भारत ने किस देश से वापस लाने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन। जी हाँ, जो भी अवैध रूप से प्रवासी हैं ब्रिटेन में, भारत प्रवासी हैं तो मतलब समझ ही गए, तो उनको भारत ने वापस लाने की घोषणा की है फिर से अपने यहाँ, ठीक है, याद रखना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इंडिया आने वाले थे लेकिन नहीं आ सके। क्यों? क्योंकि कोरोना का बहुत ज़्यादा संक्रमण होने के कारण। और करेंसी पौंड स्टर्लिंग, एक नई करेंसी भी खोजी है। मैंने आपको शायद बताया है दूसरे दिन, मुझे कुछ याद है, नहीं बताया होगा तो बता दिया जाएगा। वैसे मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहा था। एक नई करेंसी भी खोजी है ब्रिटेन ने, जिससे ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हैं उस करेंसी से भी, ठीक है। तो ये बातें हैं। अच्छा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। एक और क्वेश्चन सुनिए,
रुक जस्ट सेकंड, लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपको कैपिटल बता दी है ना ब्रिटेन की, लंदन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बात और सुन लीजिए कि ये क्वेश्चन ले रही थी नेक्स्ट, अभी ले रही हूँ, आप सुनिए ज़रा 1 मिनट और। ये एक मीटिंग हुई थी अभी बोरिस जॉनसन और पीएम श्री मोदी जी के बीच में, उसमें ये बात तय हुई थी, ठीक है, आप जो अवैध प्रवासी हैं उनको भारत वापस लाने की, ठीक। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभी कोरोना रोगियों को स्वच्छ पौष्टिक आहार प्रदान करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? कोरोना रोगियों को स्वच्छ पौष्टिक आहार, ठीक है, स्वच्छ मतलब एक तो साफ और हेल्दी फूड, तो पौष्टिक आहार प्रदान करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। देखिए, कोरोना वायरस के जो पेशेंट थे, मतलब अभी भी जो कोविड से ग्रस्त हैं या जो भी नए केस हो रहे हैं कोरोना वायरस के, इन कोरोना के तमाम पेशेंट्स को बहुत ही हेल्दी फूड प्रोवाइड करेगी, यानी डिस्ट्रीब्यूट करेगी कौन? मध्य प्रदेश राज्य सरकार, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की बात कर लें, भोपाल कैपिटल है, भोजताल फेमस है, ये बातें आपको बताती रहती हूँ, जल्दी जल्दी बताऊँगी तो आप बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत बड़ा सेशन होता है तो आप जल्दी सुनेंगे। देखिए, बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, ये है नेशनल पार्क। इनमें से मैंने बताया था कुछ को जो है यूनेस्को ने हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है। उनके बारे में मैंने आपको बताया था, अगर हो सके तो नेट पे खोल के देखिएगा कि कौन 3 नेशनल पार्क को स्पेशल दर्जा मिला है यूनेस्को की श्रेणी में, ठीक है। अब देखिए, ये आनंदीबेन पटेल यूपी और एमपी दोनों को संभाल रही हैं, दोनों की गवर्नर हैं। और जब ये शिवराजपुर की बात किया करूं तो शिवराजपुर बीच द्वारका गुजरात को ध्यान में ले आया कीजिए, क्योंकि शिवराजपुर बीच को यूनेस्को ने क्या दिया था? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। और जब मैं शिवराज सिंह चौहान की बात किया करूं तो एक और बात ध्यान में रखा करें आप कि जब ये दोबारा मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ के बाद, तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को प्रारंभ किया था, प्रारंभ यानी रीस्टार्ट किया था, तो इतनी बात ध्यान में रखिएगा। एप्लीकेशंस टॉप पेरेंट ऐप आया था, हमारा घर हमारा विद्यालय स्टूडेंट्स के लिए आया था, वैसे रेडियो स्कूल भी शुरू हुआ था, ये भी बता दे रही हूँ, ठीक है। 2 तो बताती हूँ। अच्छा, एमडीएम राशन को कच्चा वितरित करने वाला राज्य कौन था? पहला तो वो एमपी ही था। अब महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना तो सभी के लिए थी, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। और संकल्प बुजुर्गों की सहायता के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई। और दीदी वाहन सेवा, ये जो है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको एम्बुलेंस की यानी गाड़ी की फैसिलिटी, व्हीकल फैसिलिटी दी जाएगी, झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी। और एक चल रही है निष्ठा विद्युत मित्र योजना, और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए एक ज़िला एक शिल्प अभियान, ठीक है। और यूपी में क्या चल रहा है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक, ये याद रखना आप। पुलिस ने एफआईआर आपके द्वार, एमपी पुलिस ने एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की थी। एमपी पुलिस को कर्मवीर पुरस्कार अनाउंस किए एमपी सरकार ने, जिन्होंने अच्छा काम किया कोरोना वायरस के प्रकोप में के होते हुए भी। अच्छा, और एक एमपी पुलिस ने आसपास हेल्पलाइन शुरू की थी। कौन सी? आसपास हेल्पलाइन, जो सुसाइड केसेस बढ़ रहे थे एमपी में, उनको अकेलेपन की वजह से उनको रोकने के लिए। और प्रवासियों के लिए प्रवासी श्रमिक आयोग बना, चरण पादुका पहल, सबको रोजगार मिलेगा योजना को। और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना और श्रम सिद्धि योजना, ठीक है, याद रहेगा। और इंतज़ार आपका पर्यटन यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और तो मैं बहुत कुछ बताती थी आपको, तानसेन महोत्सव, मिर्च, ये वो अगड़म जगड़म, इतना कुछ बताती थी कि मैं 15-20 मिनट लग जाते, 10-15 मिनट, मगर एमपी के फैक्ट ख़त्म ना हो। मतलब इसी तरह हर स्टेट का हाल है। लेकिन अब मैंने सिर्फ 1 साल का ही जो लिमिट है, क्योंकि पढ़ते पढ़ाते बहुत सारे लोगों को तो ये होता है, मैम आप इतना याद कैसे कर लेती हैं। लेकिन क्या है दोस्तों, जब इंसान को लंबा टाइम तक हो जाए पढ़ाते पढ़ाते या पढ़ते पढ़ते, पढ़ने पढ़ाने से फिर हैबिट आ जाती है।
और हैबिट पड़ जाती है तो फिर जो है चीज़ें माइंड में रहने लगती हैं, तो ये होता है। बाकी अभी मैंने 1 साल के जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स एमपी के वो सभी डाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी दफ़ा शपथ ग्रहण कर रही हैं या ले रही हैं? जैसे अभी मैंने 2 बातें एक साथ कही, ले रही हैं, ग्रहण कर रही हैं, है ना। तो कभी कभी होता है ग्रहण करते करते ले रही हैं, पहले कहा, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, उनको अब आप सुनने समझने की आदत डाल लीजिए। तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पद पर कौन सी बार शपथ ग्रहण कर रही हैं? तो तीसरी दफ़ा। जी हाँ, 2 बार ये बन चुकी थी, तीसरी बार अभी इन्होंने शपथ ग्रहण की है एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है जी, तो ये तीसरी बार लगातार बन रही हैं मुख्यमंत्री। जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के। और कौन सा? सुंदरवन यहाँ का फेमस है। और जी यहाँ का बुक्सा नेशनल पार्क ये भी फेमस है और पश्चिम बंगाल का। और जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी फेमस हैं। और भी हैं, मैंने कई बताए आपको, पर ये फेमस, बहुत मोस्ट फेमस वाले भी बता दिए। एक आया था यहाँ संधाने ऐप, संधाने का मतलब है सर्च करना, खोजना। और एक आपको बताया था एग्जिट ऐप के लिए, एग्जिट किसके लिए आया था? प्रवासी श्रमिकों के लिए। और एक आया था सेल्फ स्कैन, वो किसके लिए आया था? तो डॉक्यूमेंट सेल्फ स्कैनिंग के लिए। जब ये बंद हुई थी ना, कौन सी एप्लीकेशंस एक आती थी जो आप लोग बहुत चलाते थे, टिकटॉक विकटॉक ये सब, तो वो तभी आया था। अच्छा, ये कौन सी योजना? प्रोचेष्टा योजना, मातृ सृष्टि योजना और स्नेहर पुरुष योजना। इतनी। कोलकाता कैपिटल है, हुगली नदी के तट पर, ठीक है। और गवर्नर चीफ मिनिस्टर दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी कार्ड धारक और राशन कार्ड, जैसे मैंने अभी 2 बातें एक साथ बोलने की कोशिश की, तो इसी तरह आप सुनने की आदत डाल दिया करें क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत तरीक़ों से पढ़ाती हूँ, बहुत तरीके से पढ़ाती हूँ, तो आपको ऐसा लगता होगा जैसे अभी मैं इसलिए बता रही हूँ कि स्टूडेंट्स बिल्कुल एक ही सेकंड में मेरी बात को कैच कर लिया करें। तो देखिए, किस राज्य सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों या फिर सभी कार्ड धारकों को मुफ्त 2 महीने का राशन प्रदान करने की घोषणा की है? तो दिल्ली राज्य सरकार। जी हाँ, दिल्ली राज्य सरकार ने कहा है कि जितने भी कार्ड धारक हैं, कौन सा कार्ड? राशन कार्ड धारक हैं, इन सभी को 2 महीने का मुफ्त में राशन दिया जाएगा। फुल राशन मिलेगा 2 महीने का मुफ्त में। और साथ में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं उन्हें तो राशन के साथ साथ 5,000 रुपये प्रति माह भी मिलेंगे दिल्ली सरकार की तरफ से 2 महीने तक। तो ये बात आप याद रखेंगे, दिल्ली की बात है। तो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और दिल्ली की बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ऑफिशियल कैपिटल कब बनी है भारत की? नई दिल्ली ऑफिशियली कब बनी है? तो कब? तो 13 फरवरी 1931 को। ठीक है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। जी हाँ, मिट्टी के खिलौने, मड टॉयज़, क्या कहेंगे? सॉयल टॉयज़ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मड टॉयज़। तो मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। एडापड्डी के पलानीस्वामी ने क्यों दिया इस्तीफा? बताया आपको, न्यूज़ में बहुत देखा होगा। बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु ऑर्गन डोनेशन में इंडिया में नंबर 1, फिश प्रोडक्शन में नंबर 1, भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान खुलने जा रहा है तमिलनाडु में। मार्केट कर्ज, बाज़ार कर्ज के मामले, मतलब जो मार्केट ड्यूज़ हैं उनके मामले में तमिलनाडु आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 कोविड संदिग्ध वार्ड तमिलनाडु में। तो ये फैक्ट्स हैं सारे तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों यानी प्रेस रिपोर्टर्स के लिए गोप बंधु समिति का स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी पत्रकारों के लिए
प्रेस रिपोर्टर्स, यानी अब समझ ही गए हैं, गोप बंधु समिति का स्वास्थ्य बीमा योजना, गोप बंधु समिति का स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने इससे 6500 प्लस यानी 6500 प्लस यानी 6500 से ऊपर गिनती है, कम नहीं है ना 6500 भी फिक्स नहीं है, इससे भी ऊपर है, मतलब 6650, 6600, 6700 हो सकते हैं या 6530 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, बहरहाल 6500 प्लस यानी 6500 से अधिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो 6500 प्लस पत्रकारों को इससे राहत मिलेगी, उनको स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से। क्या नाम है इस योजना का, कौन सी योजना है ये? गोप बंधु समिति का स्वास्थ्य बीमा योजना। उड़ीसा की बात है जी। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है और हर साल मनाया जाता है। उड़ीसा चैत्र यात्रा महोत्सव, राज राजा पर्व या नुआखाई उत्सव ये भी मनाया जाता है। समहति प्रोग्राम ये भी चल रहा है अभी उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? मधु बाबू पेंशन योजना में अभी ट्रांसजेंडर्स, हाँ, मधु बाबू पेंशन वितरण योजना में ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है। गरिमा योजना चल रही है, बलराम योजना चल रही है भूमिहीन किसानों के लिए, और कालिया योजना, सॉरी काला नहीं, कालिया योजना पहले से चल रही थी, तो ये भी चल रही है। कौन कौन से ऐप हैं? जीरो मिशन ऐप, सेचा समाधान ऐप, पोर्टल चल रहे हैं, एक सुमंगल, एक परिश्रम, न्यू शाही और वेंकट रायपुर, इनको दोनों गाँवों को, ये विलेजेस को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया है। लिंगराज, कोणार्क और जगन्नाथ ये फेमस टेम्पल हैं। बीच कौन कौन से हैं? रुषिकुलिया और गोल्डन बीच, और जो है यहाँ पर चांदीपुर जो है, चांदीपुर रेंज का, हाँ, व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। और उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ पर बिंदु सागर स्वच्छ परियोजना, बिंदु सागर स्वच्छ प्रोजेक्ट चल रहा है या IOCL के माध्यम से। रावलकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है भारत का। और आपको वैसे मैंने कटक वटक के बारे में भी बताया है, और भी चीज़ें बताई हैं, मगर 2 तो ये याद ही रखिए, इसके रावलकेला और इसकी कैपिटल भुवनेश्वर के बारे में। और जो हीरो 2 अवार्ड मिला है, पेटा ने दिया है किसको? नवीन पटनायक, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, गणेशी लाल गवर्नर हैं। और सुनिए, और अभी काफ़ी नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ है। तो उड़ीसा की बात ये हो गई। उड़ीसा अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 पर है। उड़ीसा में 12 नवंबर 2020 को क्या शुरू हुआ था, हमेशा बताती हूँ, सांस अभियान, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये दोनों इनिशिएटिव चल रहे हैं। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आपको पता है एक बहुत, मैंने बताया था आपको कहाँ पे बन रहा है एक बहुत बड़ा फायर पार्क, तो वो भी बताया था मैंने आपको। टायर पार्क के बारे में भी बताया, कहाँ कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, चलिए खैर, उड़ीसा में क्या गहेरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक है, हाँ, गहेरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिवरीगढ़ और नलवन, कोठागढ़, सोनावेड़ा और वाइशीपल्ली, ये 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखिए। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और यहाँ डॉल्फिन की तादाद पिछले 1 साल में आधे से भी अधिक हो गई। कितनी? आधे से अधिक, आधी तो कहिए, यानी दुगनी हो गई। कितनी कहेंगे? दुगनी हो गई, जितनी थी उसकी दुगनी हो गई। और कौन सा जू? नंदन कानन जू, चिड़ियाघर कहते हैं हिंदी में। इसमें एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व हो गया, हाँ, सिमलीपाल भितरकनिका ये भी। और यहाँ पर एक पीले कलर का दुर्लभ कछुआ भी देखने को मिला था। तो देख रहे हैं उड़ीसा की कितने ज़्यादा फैक्ट्स बताए हैं मैंने आपको, बहुत ही बेशुमार फैक्ट्स, और हर बार इतने ही बताती हूँ, और कभी कभी कहती हूँ कि आप रिवाइज़ कर लिया करें, तो ज़रूर किया करें, ठीक है, क्योंकि आपको भी याद होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बता दूं, अभी श्रीलंकन प्लेयर हैं एक, उन पर 6 साल का प्रतिबंध लगा है, यानी बैन लगा है, और ये ICC ने बैन किया है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने बैन किया है। आपको कल बताया था परेरा के बारे में, सरनेम क्या उनका? परेरा, ठीक है। लेकिन आज एक श्रीलंकन, यानी परसों, हाँ कल ही बताया था मैंने, तो हाँ कल की ही बात है कि एक और न्यूज़ मैंने पढ़ी थी
कौन सी कि एक श्रीलंकन प्लेयर हैं जिनको 6 साल के लिए बैन किया गया है, आईओसीएल ने किया है। आईओसीएल के बारे में तो मैं बता दे रही हूँ, लेकिन उन प्लेयर का नाम आपको बताना है। आईओसीएल आईसीसी, माफ़ कीजिए, आईसीसी। आईओसीएल वो इसलिए याद रहा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्योंकि अभी उड़ीसा में बताया उसका। तो आईसीसी ने बैन किया है। किसने? आईसीसी ने। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी की स्थापना 1909, हेडक्वार्टर दुबई में। मनु सहानी सीईओ, ग्रेग वारकरले, ये कौन है? ये चेयरपर्सन है, ग्रेग वारकरले। तो ये आईसीसी के बारे में याद रखिएगा। आईओसीएल क्या चला रहा है? आईओसीएल का प्रोजेक्ट बताया ना अभी आपको, बिंदु सागर स्वच्छ परियोजना, वो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़, ये होता है कभी कभी, वो बोलते बोलते कोई बात याद आ जाती है तो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, कभी कभी, समटाइम्स इट हैपन्स, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन है जी, हाल ही में भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो अभी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता 2021 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर मिला है मारिया रिशा को। मारिया रिशा, ये कब दिया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड? तो ये खतरे की स्थिति में भी प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए दिया जाता है। और इस बार की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है मारिया रिशा। क्या नाम है? मारिया रिशा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी चौथी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन, चौथी बार लगातार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन कौन बने हैं? तो मार्क सेल्वी। मार्क सेल्वी, इनका नाम बहुत फेमस है, मार्क सेल्वी का। और ये 2014, 16, 17, यानी 2014, 2016, 2017 और चौथी बार 2021 में अब ये वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं मार्क सेल्वी। और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने हैं चारों बार, याद रखना, चारों बार क्या बने हैं? क्योंकि स्नूकर खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मार्क सेल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस रिपब्लिक कंट्री यानी किस देश ने इबोला वायरस के प्रकोप को शांत करने की घोषणा की है? तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने अभी घोषणा की है कि इबोला वायरस के प्रकोप को वो शांत कर देगा। सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक यहाँ की करेंसी है, लेकिन आप याद रखना कैपिटल आप देख लेना और प्रेसिडेंट का नाम, क्योंकि क्वेश्चन आपसे आज नहीं पूछा है, एक आधी क्वेश्चन पूछा है, एक प्लेयर का पूछा है मैंने बस, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरारी शरण किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो बिहार के। ये आईएएस अधिकारी हैं और ये बिहार के अभी चीफ सेक्रेटरी बने हैं, त्रिपुरारी शरण, ठीक है, बिहार के, याद रखना, बिहार के याद रखना। और जो है क्या है, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर, वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का फेमस है और गवर्नर है फागू चौहान, पटना कैपिटल है। और वैसे जो है थीम जो है मिडवाइफ्स की वो आप देख लेना, या तो फिर मैं आपको बता दूंगी अभी, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन ले रही हूँ फ्लो में, बहुत लंबा सेशन हो गया आज का। ये सुन लो एक साथ ही सुन भी लो, फिर लंबा क्या आप जरा सी थीम में। फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स, ये इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ की थीम है, ठीक है, याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स की थीम है ये। फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस कंपनी ने याहू इनको 44.6 बिलियन, 44.6 बिलियन डॉलर में खरीदने या अधिग्रहण कह सकते हैं, अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। देखिए याहू इन ये किसी ज़माने का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध यानी मोस्ट फेमस सर्च इंजन था और आज भी इस पर 500 मिलियन यूज़र हैं। कितने? 500 मिलियन यूज़र आज भी हैं याहू के। तो याहू को 44.6 बिलियन US डॉलर्स में ख़रीदने की घोषणा की है। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर, सत्य नडेला ये इसके हेड हैं,
ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए जल्दी से। हाल ही में अभी एशियन गोल्ड मेडलिस्ट थे एक 1982 के, उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो गुलाम मोहम्मद आज़ाद, सॉरी गुलाम मोहम्मद ख़ान है, आज़ाद नहीं है, गुलाम मोहम्मद ख़ान। ये एशियन गोल्ड मेडलिस्ट थे 1982 के, इनकी अभी डेथ हो गई। ठीक है, तो एक और है क्वेश्चन कि हाल ही में भी श्याम बिहारी वर्मा का निधन हो गया। ये कौन थे? श्याम बिहारी वर्मा, ये एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और इनकी भी अभी डेथ हो गई। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ख्याल रखिए, खुश रहिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।